दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। मैं आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा दैट इज ट्रिक्स टू हैंडल ऑब्जेक्शन। कुछ भी आपके साथ हो रहा है, एनीथिंग समझ लीजिए, तो हम हमेशा सारा दोष जो है वो भगवान को देते हैं। बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारा चीज पढ़ा हूं, बहुत सारी चीज मैंने आत्मसात की है, बहुत सारी चीज मैं खुद भी बहुत मेहनत करके आगे बढ़ा हूं। तो इसके लिए कुछ कुछ चीजें मैं लिखता हूं। तो उसमें मैंने लिखा है कि भगवान अकेला मेरी जिंदगी की कहानी का लेखक नहीं है, याद रखना। यस, डेस्टिनी वो डिसाइड करता है, सब बराबर है, लेकिन भगवान अकेला मेरी जिंदगी की कहानी का लेखक नहीं है, हम भी उस कहानी के सह लेखक है। आप क्या एक्शन करोगे, आप क्या सीखोगे, आप कैसे अपने आप को तैयार करोगे, वैसे भगवान आपको साथ देगा। राइट, चलो अभी इसी चीज को आगे लेके हम लोग देखें कि ऑब्जेक्शंस में मेनली हमने जो देखा है कि 6 कॉमन ऑब्जेक्शंस आपको ज्यादा आते हैं मार्केट के अंदर में। 6 मेनली जो ऑब्जेक्शंस आते हैं वो कौन से आते हैं। तो सबसे पहले, सबसे ज्यादा, मेरे पास पैसा नहीं है, और अभी के समय में तो सबसे ज्यादा आपको आता होगा, मेरे पास पैसे नहीं है ना, आई कांट अफोर्ड इट, है ना, ये मुझे अभी अफोर्ड होता नहीं है। सेकेंड थिंग, ऑनलाइन में जाके हम लोग पॉलिसी ले लेंगे, सो दैट कैन बी चीपर, सस्ता हमको मिल जाएगा। तीसरा है, लेट मी थिंक ऑन इट, मुझे सोचने का मौका दो, जिसको हम सादे सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे इट्स अ पोस्टपोनमेंट। राइट, सो पोस्टपोनमेंट के केसेस आपको सता रहे होंगे। बहुत सारी चीजें, अभी जरा चेक करो, देखो ये सारी चीजें आपके पास में आ रही है या नहीं आ रही है, यही ऑब्जेक्शंस आपके बीच में आते होंगे। इसके अलावा भी होंगे, बट मेजर मैं बात कर रहा हूं कि ज्यादा करके हमको इसका सामना करना पड़ता है। सो नो नीड, लोग बोलते हैं मुझे जरूरत नहीं है, लोग बोलते हैं डोंट बिलीव, ये सेम है, या तो मुझे जरूरत नहीं है, या तो लोग बोलेंगे कि मैं इसको मानता नहीं हूं, मैं इसको बिलीव नहीं करता हूं। कुछ लोग आपको ये कहते होंगे कि वेरी लेस रिटर्न, यार तुम्हारा इंश्योरेंस कंपनी देता क्या है। सो रिटर्न बहुत कम है, अगर अच्छा रिटर्न अगर है तो आप मेरे को बोलो, तो मैं पॉलिसी लेने को तैयार हूं। और लास्ट, आई विल कंसल्ट टू माय चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब यहां पर मैंने सीए लिखा है, सीए एक हायर साइड पे लिखा हुआ है, बट जनरली यहाँ पर कोई भी हो सकता है। कोई बोलेगा मेरे दोस्त को मैं पूछूंगा, मेरी बीवी से चर्चा करूंगा, मेरे पिताजी से चर्चा करूंगा, राइट, मेरे पड़ोसी से मैं चर्चा करूंगा। तो इस तरह से वट एवर आई विल कंसल्ट टू सो एंड सो, बट सबसे ऊपर अगर मैंने सीए का जवाब दे दिया तो बाकी सब लोगों का तो ऑब्जेक्शन अपने आप में ही ओवर रूल्ड हो जाएगा। ठीक है, सो ये मेजर ऑब्जेक्शंस हम लोगों को फेस करना पड़ता होगा। राइट, ये मेरा मानना है। तो ऑलमोस्ट मैंने पूरी कोशिश की है कि ये 6 के अंदर में मैक्सिमम अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपका जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहां पर कुछ डिफरेंट आपको कवर करना चाहता हूं। अब इसको अच्छे से इसको हम समझेंगे। सो अंडरस्टैंडिंग ऑन ऑब्जेक्शन पहले ले ले हम लोग, राइट, और उसके बाद में मैं उसको टैकल करने के तरीके में बताऊंगा। क्या अंडरस्टैंडिंग हमको डेवलप करनी पड़ेगी ऑब्जेक्शन को लेके। जस्ट इमेजिन हाउ मेनी कस्टमर्स डायरेक्टली से नो। आप चेक करो, आपको ना डायरेक्टली कोई मुंह पे आप गए और उसने साफ मना कर दिया। मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं अपॉइंटमेंट लेके गए हैं, आप मिलने गए हैं, आमने सामने बैठे हैं, 15-20 मिनट आपने कहानी बताई, आपने प्रेजेंटेशन दिया, उसकी बात कर रहा हूं, राइट। और मीटिंग के बाद में हार्डली कोई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आपको कहा होगा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, राइट, या मुझे नहीं चाहिए। ऐसे 100 में से, ध्यान से सुनना, आउट ऑफ 100 ओनली 1% शायद ऐसा होगा जो मुंह के ऊपर में बोलेगा। अदरवाइज 99% लोग क्या करते मालूम है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। हम इस ऑब्जेक्शन से थोड़े परेशान हो जाते हैं, राइट। सो बहुत कम लोग हैं जो मुंह पे, जो मैंने कहा ना, यही रेशियो होगा, आप भी चेक करो, 100 में से एक व्यक्ति आपको मुंह के ऊपर में प्रेजेंटेशन देने के बाद में मना करेगा। अदरवाइज क्या बोलेगा, मैं सोच के बताऊंगा, मैं देखूंगा, मेरे पास ऑलरेडी पॉलिसी है, लेकिन ठीक है तुम्हारा प्रेजेंटेशन रख के जाओ। इसी तरह के, या तो अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी व्यवस्था नहीं है, जब व्यवस्था होगी तब मैं तुमसे फोन करके तुम्हें बुलाऊंगा। सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्शंस आर कमिंग। व्हाट इट मींस, इसका मतलब है उसने मुंह पे मना नहीं किया। सबसे पहले तो देखो ये चीज है, ये खुशियां मनाने वाली बात है। हमेशा देखो, आज हम लोगों की फितरत क्या है मालूम है, हम लोग की फितरत है
100 दुख में से एक सुख ढूंढ लो। यहां पर तो मैं आपको 99 सुख दिखा रहा हूं। ये 99 सुख कौन से, जिसने आपको ऑब्जेक्शन रेज किया। डू यू नो हु इज योर वर्स्ट एनिमी? दोज हु डिडंट स्पीक एनीथिंग, कुछ बोलते ही नहीं है। यू कांट डू एनीथिंग विद देम। उन लोगों से तुम कुछ नहीं कर पाओगे जो कुछ बोलने को ही तैयार नहीं। ये सबसे बड़े हमारे दुश्मन है। सबसे बड़ा हमारा दुश्मन ये है जो दुश्मनी किस वजह से बोलने को ही तैयार नहीं है और नड़े जा रहा है, 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 नड़े जा रहा है। ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। ये डेंजरस है, ये डेंजरस एनिमी है जो बोलने को तैयार नहीं। आपका देखो कोई दोस्त होगा रूठ गया है, आपको मालूम ही नहीं हो क्यों रूठा है। आप फोन करते हो उठाता नहीं है, सामने आता है तो मिलता है तो देखता नहीं है, सुनता नहीं है, ढंग से बात नहीं किए जा रहा है, मुंह चढ़ा के रखा हुआ है। अबे तू बोल तो सही, कुछ बोल तो बोलेगा ही नहीं। सो दोज डिडंट स्पीक एनीथिंग, यू कांट डू एनीथिंग विद देम। उनसे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, राइट? अब जरा सोचो, 100 लोगों में से एक ही ऐसा है, एम आई राइट? 100 प्रोस्पेक्ट को आप मीटिंग करके आए, उसमें से एक ऐसा है वर्स्ट एनिमी है। 99 आर गुड यार, दे आर वेरी गुड। इफ ही रेज द ऑब्जेक्शंस मींस ही इज इंटरेस्टेड। कम से कम बोल तो रहा है, मुंह से बातें तो कर रहा है कम से कम। तो जो आदमी ऑब्जेक्शन रेज करता है वो मेरे हिसाब से एक बेहतरीन प्रोस्पेक्ट आपके लिए साबित हो सकता है। इसके लिए मैंने लिखा है, व्हाट आई नोटिस, द बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स आर द वन हु ऑब्जेक्ट। सबसे बेहतरीन प्रोस्पेक्ट हमारे वो है जो ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, राइट? तो आज के बाद देखो, आज तक अभी ऑब्जेक्शन देने वाले से हम खफा हो रहे थे। आज तक हम ऑब्जेक्शन जो दे रहा है तो हमको दुख आ जा रहा था, हमें परेशान हो रहे थे, ऐसे बाउंसर आ रहे थे तो हम हमारे क्लीन बोल्ड हो रहे थे। अभी आप इन्हीं बाउंसर के छक्के लगाओगे, इन्हीं बाउंसर से आप चौके लगाओगे, क्योंकि अब आप डरे नहीं हो। आप डर गए ना तो क्लीन बोल्ड हो जाते। लेकिन आज आपको समझ में आया यार, मुकेश भाई सही बोल रहे हैं, दे आर नॉट रियल एनिमीज। वो आर रियल एनिमीज जो बोलते ही नहीं है। क्यों नहीं ले रहे हो? बस अरे सर ये पसंद आया कि नहीं आया, मैं आधा घंटा कहानी बताया। अरे सर कुछ तो बोलो। ये सबसे डेंजरस लोग हैं। कम से कम ऑब्जेक्शन दे लो, मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने बहुत बीमा लिया है, मुझे नहीं कराना है, मैं नहीं मानता हूं, ये है वो है। ये सब अच्छे लोग हैं, मैं तो बोलता हूं दीज आर द गुड पीपल। आज के बाद ऑब्जेक्शन आए, मुस्कुराने का, सोचने का, यस ही इज अ गुड पर्सन। इससे डील किया जा सकता है। जो बोलता ही नहीं, डील क्या करोगे उससे? तो हमें ऐसे व्यक्तियों को, और ऐसे ही ज्यादा लोग हैं, कौन से? ये 90% लोग बोलने वाले लोग हैं। उनको कुछ समझाया, वो रिएक्शन देंगे, चाहे किसी का एग्रेसिव रिएक्शन होगा, चाहे किसी का ये भी रिएक्शन हो सकता है, अरे यार चोर है, अरे मेरा एक कजिन है, वो कजिन में उसका देहांत हो गया, उसका ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अरे यार पैसे खा गई, दिया ही नहीं। अच्छी बात है, मैं तो बोलता हूं कम से कम बोल रहा है वो, इज टॉकिंग। इफ समवन इज टॉकिंग, आप उसके जवाब ढूंढ पाओगे। कोई बोलता ही नहीं, उसका जवाब क्या ढूंढोगे यार? इसके लिए मैंने लिखा आज कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन कौन है? जो बोलते नहीं, लेकिन जो बोल रहे हैं वो लोग हमारे एक अच्छे और बेहतरीन प्रोस्पेक्ट साबित हो सकते हैं।